अब हम अपना नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो अभी हमने कंसंट्रेशन ऑफ ओर देख लिया था यहाँ तक, कंसंट्रेशन, बेनिफिकेशन और ड्रेसिंग ऑफ ओर। इसके बाद आता है कन्वर्जन ऑफ ओर इनटू देयर ऑक्साइड्स। ठीक है, तो ये दो तरह से हो सकते हैं, तो कैल्सिनेशन या फिर रोस्टिंग। ठीक है, तो हमें ऑक्साइड में कन्वर्ट क्यों करना है? वी हैव टू कन्वर्ट मेटल सल्फाइड टू मेटल ऑक्साइड। ठीक है, अब ये जितने भी हमारे पास प्रोसेसेस हैं, इसमें हमें मेटल ऑक्साइड में कन्वर्ट करना है, कन्वर्जन ऑफ ओर इनटू देयर ऑक्साइड्स। ठीक है, अब कुछ ऐसे ओर्स होते हैं जो सल्फाइड भी होते हैं, तो ये स्टेटमेंट सिर्फ स्पेसिफिकली सल्फाइड के लिए है, बट हमें सबके सब ओर्स जो हैं उन सबके सब ओर्स को ऑक्साइड में कन्वर्ट करना है। ठीक है, अब ज़रूरी नहीं है कि हम मेटल सल्फाइड और को ही मेटल ऑक्साइड में कन्वर्ट करें, मेटल ऑक्साइड को ही हम मेटल ऑक्साइड में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, बट वॉलेटाइल इम्प्योरिटीज़ को रिमूव करके। वो अलग अलग तरीके हैं, जो भी बोला उस पर गौर मत देना। ठीक है, सबसे पहला अभी जितना भी बोला है सब स्टार्टिंग से देखते हैं। कन्वर्जन ऑफ ओर इनटू देयर ऑक्साइड, सबसे पहला प्रोसेस कैल्सिनेशन। इन दिस मेथड ओर्स आर हीटेड इन एब्सेंस ऑफ एयर टू रिमूव वॉलेटाइल मैटर एंड टू ऑब्टेन मेटल ऑक्साइड। ठीक है, कैल्सिनेशन में एब्सेंस ऑफ एयर में हम ओर को हीट करते हैं। एब्सेंस ऑफ एयर का मतलब है इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, क्योंकि ऑक्सीजन भी एयर में ही आता है और टोटल एयर का 1/5 वॉल्यूम जो है ऑक्सीजन कंटेन करता है, जो हम फिज़िकल केमिस्ट्री में पढ़ते हैं। सो कैल्सिनेशन में एब्सेंस ऑफ एयर में हम हीट करते हैं, और जो रोस्टिंग है, रोस्टिंग में हम क्या करते हैं, प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में या फिर प्रेजेंस ऑफ एयर में हम जो हमारा मेटल का ओर है उसे हीट करते हैं, ताकि वो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में कन्वर्ट हो जाए हमारा ऑक्साइड में। ठीक है, तो मेजर डिफरेंस ये है कि कैल्सिनेशन में ऑक्सीजन इन्वॉल्व नहीं होता, एब्सेंस ऑफ एयर में होता है, और रोस्टिंग इन प्रेजेंस ऑफ एयर में होता है। कैल्सिनेशन में मेटल ऑक्साइड प्लस वोलेटाइल इम्प्योरिटीज़ को हीट किया, तो वोलेटाइल इम्प्योरिटीज़ वोलेटाइल है तो वो हट मतलब एस्केप कर जाएगी और हमारे पास मेटल ऑक्साइड आ जाएगा। और अगर वो मेटल कार्बोनेट है, ठीक है, और वोलेटाइल इम्प्योरिटीज़ है, वोलेटाइल इम्प्योरिटीज़ से उड़ जाएंगी और यहाँ पे CO2 का एमिशन हो जाएगा और MO रह जाएगा, तो हमारे पास फिर से मेटल ऑक्साइड आ गया। और हमारा एम क्या था कैल्सिनेशन का, कन्वर्जन ऑफ ओर इनटू देयर ऑक्साइड्स, तो ऑक्साइड में कन्वर्ट कर दिया। अब एग्जांपल एक और दे रखा है Fe2O3, ये है हाइड्रेटेड हेमेटाइट। ठीक है, हेमेटाइट इज़ एन ओर ऑफ आयरन। हेमेटाइट का फॉर्मूला होता है Fe2O3 और मैग्नेटाइट का फॉर्मूला होता है Fe3O4। ये हाइड्रेटेड है, तो ये भी वोलेटाइल इम्प्योरिटीज़ है, हीट करेंगे तो वाटर रिलीज़ हो जाएगा और हमारे पास मेटल ऑक्साइड आ जाएगा। ऐसे ही जब कार्बोनेट को हीट करेंगे तो CO2 का इमिशन होगा और हमारे पास मेटल ऑक्साइड आ जाएगा। तो इसके अंदर कैल्सिनेशन के अंदर हम सिंपल है कि या तो मेटल ऑक्साइड के साथ उसकी वॉलेटाइल इम्प्योरिटीज़ होती हैं, या फिर मेटल कार्बोनेट को हम यूज़ करते हैं इसके अंदर, क्योंकि कार्बोनेट में सिंपल है कि CO2 का इमिशन हो जाएगा, तो उसमें हमारे पास मेटल ऑक्साइड ऑब्टेन करना इजी हो जाता है। तो कैल्सिनेशन के लिए यहाँ तो हमारे पास मेटल ऑक्साइड और होना चाहिए विद वॉलेटाइल इम्प्योरिटीज़, या फिर मेटल कार्बोनेट और होना चाहिए। अब बात आती है मेटल ऑक्साइड तो है ही, तो हमें मेटल ऑक्साइड में कन्वर्ट करना है, तो उसकी ज़रूरत क्या है, मेटल ऑक्साइड हमारा इम्प्योरिटीज से भरा हुआ थोड़ी बहुत। कंसनट्रेशन में हम कंसनट्रेटेड और बनाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, बट इसी का नेक्स्ट स्टेप है। ठीक है ना, तो उसके अंदर अब ये तो है नहीं कि पूरी तरह जो इसकी इम्प्योरिटीज़ हैं वो हट जाएंगी इन प्रोसेसेस के थ्रू। कुछ इम्प्योरिटीज़ रह जाती हैं, वो इस प्रोसेस के थ्रू हम हीट करके इसको रिमूव कर देते हैं। ठीक है, हो गया कैल्सिनेशन, हीटिंग और इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन टू रिमूव वॉलेटाइल इम्प्योरिटीज़ एंड ऑब्टेन मेटल ऑक्साइड। अब रोस्टिंग में हीटिंग और इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन टू रिमूव वॉलेटाइल इम्प्योरिटीज़ एंड कन्वर्ट मेटल सल्फाइड इनटू मेटल ऑक्साइड। अब यहाँ पर अगर मेटल सल्फाइड और ले रखा है तो इसके लिए हमें ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि S जो है वो SO2 की फॉर्म में रिलीज़ होगा, क्योंकि सल्फ़र की जो गैस है वो SO2 होती है। S- की फॉर्म में तो रिलीज़ नहीं हो सकता सल्फ़र, क्योंकि वो आयनिक फॉर्म हो जाएगी। तो इसको रिमूव करवाने के लिए और मेटल सल्फाइड को मेटल ऑक्साइड में कन्वर्ट कराने के लिए हमें ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है।
ठीक है। तो रोस्टिंग में हम मेटल सल्फाइड और को ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हीट करते हैं ताकि SO2 रिलीज़ हो। बट यहाँ पर कैल्सिनेशन में हमें मेटल कार्बोनेट को ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हीट करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मेटल कार्बोनेट और में ऑलरेडी ऑक्सीजन प्रेजेंट है और CO2 रिलीज़ हो जाती है। ठीक है। अगर यहाँ पे ZnSO4 होता तो उस केस में हमें ज़रूरत नहीं पड़ती, सिंपली हम SO2 रिलीज़ हो जाता और हमारे पास ZnO रह जाता। बट वो उस केस के अंदर वो एक क्रिस्टल लैटिस बना लेता। बट ये हमारा ओर है मेटल सल्फाइड का। खैर इतना डेप्थ में नहीं जाना, हमें इतना पता चल चुका है कि कैल्सिनेशन में हीटिंग और इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन टू रिमूव वॉलेटाइल इम्प्यूरिटीज एंड कन्वर्ट और इनटू मेटल ऑक्साइड, और दूसरी तरफ रोस्टिंग में हीटिंग और इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन टू रिमूव वॉलेटाइल इम्प्यूरिटीज एंड कन्वर्ट मेटल सल्फाइड इनटू मेटल ऑक्साइड। दोनों में मेटल ऑक्साइड में कन्वर्ट करना है। कैल्सिनेशन के लिए हम कार्बोनेट यूज़ कर सकते हैं और रोस्टिंग के लिए हम सल्फाइड मेटल सल्फाइड यूज़ कर सकते हैं। अब इस रोस्टिंग से रिलेटेड हमारे पास एक क्वेश्चन आता है कि हमें मेटल ऑक्साइड को मेटल सल्फाइड में कन्वर्ट करने की ऐसी क्या ज़रूरत पड़ गई। ठीक है। सो वी हैव टू कन्वर्ट मेटल सल्फाइड टू मेटल ऑक्साइड बिफोर रिडक्शन। ठीक है। अब कन्वर्जन ऑफ ओर इनटू ऑक्साइड, अगर हम ओर को ऑक्साइड में कन्वर्ट कर रहे हैं तो मतलब उसका ऑक्सीडेशन कर रहे हैं एक टाइप से, क्योंकि जब मेटल है, मेटल को हम मेटल ऑक्साइड में कन्वर्ट कर रहे हैं तो ऑक्सीजन के साथ उसको बाइंड करवा रहे हैं। और ऑक्सीजन क्या होता है, एक एनायन है या फिर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, वो मेटल से इलेक्ट्रॉन ले लेगा, इसका ऑक्सीडेशन कर देगा। तो ये जो प्रोसेस है ये ऑक्सीडेशन का है। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप आएगा रिडक्शन। ठीक है। तो रिडक्शन करवाने के लिए हमें मेटल सल्फाइड और को मेटल ऑक्साइड में कन्वर्ट करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि जो मेटल सल्फाइड का रिडक्शन होता है ना, वो इजीली पॉसिबल नहीं होता। ठीक है। और अगर होता भी है पॉसिबल तो वो इकोनॉमिकल नहीं होता। मेटल ऑक्साइड का जो रिडक्शन होता है वो ईजी होता है और इकोनॉमिकली होता है। सो वी हैव टू कन्वर्ट मेटल सल्फाइड टू मेटल ऑक्साइड बिफोर रिडक्शन, बिकॉज रिडक्शन ऑफ मेटल सल्फाइड आइदर डू नॉट टेक्स प्लेस। ठीक है। मीन्स डेल्टा जी इज़ नेगेटिव। यहाँ पे डेल्टा जी नेगेटिव मतलब जो रिएक्शन है वो स्पॉन्टेनियस नहीं है। अगर डेल्टा जी पॉजिटिव है तो मतलब रिएक्शन स्पॉन्टेनियस नहीं है। बट अगर डेल्टा जी नेगेटिव होता तो रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होती है। इसका जो रिएक्शन होती है वो होती है डेल्टा जी इक्वल्स टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। ये होती है एंट्रोपी, ये होती है हमारी हीट ऑफ रिएक्शन, एंडोथर्मिक या एक्सोथर्मिक। एक्सोथर्मिक के लिए नेगेटिव होता है, एंडोथर्मिक के लिए डेल्टा एच पॉजिटिव, और टेम्परेचर बढ़ाने पर रिएक्शन गोज इन फॉरवर्ड डायरेक्शन फॉर एंडोथर्मिक रिएक्शंस। ठीक है। डेल्टा जी नेगेटिव है तो ये स्पॉन्टेनियस होगी। बट मेटल सल्फाइड के रिडक्शन के लिए डेल्टा जी है वो पॉजिटिव रहता है, इसलिए स्पॉन्टेनियस नहीं होता। तो हमें एनर्जी देनी पड़ेगी। ठीक है। इवन इफ इट टेक्स प्लेस इट हैपन्स एट वेरी हाई टेम्परेचर, दस अनइकोनॉमिकल और नॉट सूटेबल। एनर्जी देनी पड़ रही है हमें ऑब्टेन करने के लिए, तो एनर्जी देने के लिए भी तो पैसा लगेगा ना, तो ये अनइकोनॉमिकल हो जाता है। तो इसीलिए रिडक्शन से पहले हमें उसे मेटल ऑक्साइड में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ठीक है। ऑल्दो ऑक्साइड भी मेटल का ऑक्सीडेशन कर रहा है और सल्फाइड भी मेटल का ऑक्सीडेशन कर रहा है। ठीक है। क्योंकि दोनों सेम ग्रुप के हैं, दोनों की प्रॉपर्टी सेम है, बट स्टिल हमें मेटल ऑक्साइड की ज़रूरत है। नेक्स्ट स्टेप पर आते हैं, रिडक्शन ऑफ मेटल ऑक्साइड टू मेटल। अभी हमने ओर को मेटल ऑक्साइड में कन्वर्ट किया था, अब हम मेटल ऑक्साइड का रिडक्शन करेंगे और कंसनट्रेटेड ओर बनाएंगे। ठीक है। कंसनट्रेटेड मेटल बना लेंगे। क्यों? क्योंकि जब रिडक्शन करेंगे तो ऑक्सीजन का रिमूवल हो जाएगा और हमारे पास सिर्फ और सिर्फ मेटल आ जाएगा। रिडक्शन ऑफ मेटल ऑक्साइड टू मेटल इट कैन बी डन इन मैनी वेज। तो हमारे पास मेनली 4 वेज हैं, प्लस कुछ अलग अलग तरीके भी हैं जिसके थ्रू हम कर सकते हैं। ये जितना भी दे रखा है, ये पायरोमेटलर्जी, एलिंगम डायग्राम, ये सब रिडक्शन का है। ठीक है। तो फिर यहाँ से रिफाइनिंग शुरू हो जाती है। रिफाइनिंग मतलब थोड़ी बहुत इम्प्योरिटीज रह जाती है उनको हटाने का मेथड। बट ये जितना भी दे रखा है, एलिंगम डायग्राम के बेसिस पर हम रिड्यूसिंग एजेंट को डिसाइड करते हैं, और पायरोमेटलर्जी है और इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन है, ये सब भी रिडक्शन के ही पार्ट है। सबसे पहला प्रोसेस दे रखा है स्मेल्टिंग का। ठीक है। इन दिस मेथड वी यूज़ CO और C, कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन, टू रिड्यूस मेटल ऑक्साइड टू मेटल। ठीक है। अब स्मेल्टिंग, ये जो है स्मेल्टिंग का प्रोसेस, ये ब्लास्ट फर्नेस में चलता है।
ठीक है, जब हम एलिंगम डायग्राम पढ़ते हैं तो उसमें भी हमें पता चलता है कि अकॉर्डिंग टू एलिंगम डायग्राम both C and CO are good reducing agents, but at low temperature CO is better choice and at high temperature C is preferred. अब लो टेम्परेचर पर CO को प्रेफर कर रहे हैं, बट जैसे ही टेम्परेचर हाई हुआ वैसे ही ऑक्सीजन गैस का इमिशन हो जाएगा और हमारे पास सिर्फ और सिर्फ कार्बन बच जाएगा। ठीक है, तो लो टेम्परेचर पर कार्बन मोनोऑक्साइड इज़ मोर प्रेफर्ड एज रिड्यूसिंग एजेंट और हाई टेम्परेचर पर हम कार्बन को प्रेफर करते हैं एज रिड्यूसिंग एजेंट। तो ये जो स्मेल्टिंग का प्रोसेस है इसके अंदर हम मेटल ऑक्साइड को मेटल में कन्वर्ट करते हैं बाय यूजिंग CONC, और ये कहाँ चलता है? ये चलता है ब्लास्ट फर्नेस में। तो जब ब्लास्ट फर्नेस के बारे में पढ़ेंगे जितनी भी रिएक्शंस, तो ये सारी की सारी स्मेल्टिंग की रिएक्शंस हो रही हैं। तो हमें याद रखना है कि स्मेल्टिंग के लिए हम यूज़ करते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन। नेक्स्ट स्टेप आता है थर्माइट प्रोसेस। ठीक है, रिडक्शन ऑफ मेटल ऑक्साइड टू मेटल, अगेन ये भी रिडक्शन चल रहा है यूजिंग एल्यूमिनियम। जब हम एल्यूमिनियम को यूज़ करके रिडक्शन करवा रहे हैं तो उसे बोल रहे हैं थर्माइट प्रोसेस, और जब हम कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन को यूज़ करके रिडक्शन करवा रहे हैं तो उसे बोलेंगे स्मेल्टिंग। ठीक है, स्मेल्टिंग के रिएक्शंस में सिंपल है, जिंक ऑक्साइड रिडक्शन का प्रोसेस है। तो रिडक्शन से पहले हमने ओर को मेटल ऑक्साइड में कन्वर्ट किया था, तो मेटल ऑक्साइड को रिड्यूस करेंगे इन प्रेजेंस ऑफ कार्बन। ठीक है, कार्बन की प्रेजेंस में किया तो जिंक और CO आ गया, और वैसे ही FeO को इसकी प्रेजेंस में किया तो Fe और CO2 आ गया। ठीक है, अब हम आगे इसमें पढ़ेंगे, इसमें भी Fe का हो रहा है रिडक्शन। तो खैर एलिंगम डायग्राम हम बाद में देखेंगे, अभी देखेंगे तो दिक्कत हो जाएगी, कन्फ्यूजन हो जाएगी, सिर्फ और सिर्फ इसी पर फोकस करते हैं। ठीक है, तो स्मेल्टिंग में हम CO और C को यूज़ करते हैं टू कन्वर्ट मेटल ऑक्साइड टू मेटल। ठीक है, ये रिएक्शंस दे रखी हैं, जिंक ऑक्साइड को कार्बन की प्रेजेंस में हम जिंक में कन्वर्ट कर देंगे, और फेरस ऑक्साइड को हम कन्वर्ट करेंगे आयरन में इन प्रेजेंस ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड। थर्माइट प्रोसेस में हम एल्यूमिनियम का यूज़ करते हैं Cr2O3 को कन्वर्ट करने के लिए Cr में। ठीक है, Cr2O3, और Cr2O3 में क्रोमियम की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो है +3, और एल्यूमिनियम की ऑक्सीडेशन भी स्टेट भी +3 होता है। तो इसमें ये क्रोमियम को रिप्लेस कर देगा और Al2O3 बना देगा और क्रोमियम आ जाएगा हमारे पास। तो वो क्या, स्मेल्टिंग और थर्माइट प्रोसेस। इसके बाद आता है रिडक्शन बाय H2। तो टंगस्टन का हम रिडक्शन करते हैं बाय H2। ये जो प्रोसेस है ये बहुत कम पूछा जाता है एग्ज़ाम में, पर फिर भी हमें याद रखना है क्योंकि वो पूछ सकता है नेम वेरियस वेज ऑफ रिडक्शन। ठीक है, तो उसके अंदर ये ऑप्शन में आ सकता है, तो ये याद रखना भी ज़रूरी है जब हम टंगस्टन ऑक्साइड का रिडक्शन करवाते हैं। अब देखो ना, जब हमने ऑक्सीडेशन करवाना था तो हमने ऑक्सीजन डाल दिया था रोस्टिंग में। ठीक है, हीटिंग और इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, अब हम रिडक्शन करवाना है तो हम हाइड्रोजन डाल रहे हैं, सिंपल, सिर्फ टंगस्टन बच जाएगा और वाटर रिलीज़ हो जाएगा। अब नेक्स्ट आता है सेल्फ रिडक्शन। सेल्फ रिडक्शन में क्या होता है, कॉपर खुद को ही रिड्यूस करता है। अब ये कॉपर ऑक्साइड है, ठीक है, इसको हम कॉपर सल्फाइड से जब रिएक्ट करवाएंगे तो ये SO2 रिलीज़ हो जाएगा और हमारे पास कॉपर रह जाएगा। अब इसके अंदर जो कॉपर का ऑक्सीडेशन स्टेट है वो है यहाँ पर -1। ठीक है, क्योंकि जब हम इसको ब्रेक करेंगे तो ये कॉपर का ऑक्सीडेशन स्टेट है +1, जो कॉपर आएगा वो प्लस आएगा और ऑक्सीजन पे -2 आ जाएगा, और 2 कॉपर 1 ऑक्सीजन को सेटिस्फाई कर रहे हैं। तो यहाँ पर +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में और यहाँ पर 0 ऑक्सीडेशन स्टेट में, मतलब इसका रिडक्शन हो रहा है। किसने रिडक्शन किया? इसने। ठीक है, सल्फ़र ने। यहाँ पर सल्फ़र कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट में था? यहाँ पर सल्फ़र एनायन की तरह एक्ट कर रहा था, मतलब नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट में था -2 में, बट यहाँ पर वो पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट में आ गया क्योंकि ऑक्सीजन ने इसको ऑक्सीडाइज कर दिया। तो इसका जो ऑक्सीडेशन हो गया और इसका रिडक्शन हो गया, तो कॉपर का रिडक्शन कॉपर के कॉम्प्लेक्स से ही हो गया। इस प्रोसेस को बोलते हैं बेसिमराइजेशन। ठीक है, तो सेल्फ रिडक्शन कॉपर के लिए होता है, कॉल्ड बेसिमराइजेशन। ये प्रोसेस हम आगे भी देखेंगे जब हम कॉपर के एक्सट्रैक्शन की बात करेंगे।
ठीक है, जब कॉपर का एक्सट्रैक्शन चल रहा होगा कॉपर पायराइट या कॉपर मैटे के थ्रू, ये भी आगे पढ़ेंगे, तब हम इस रिएक्शन को भी कंसिडर करेंगे, बेसिमराइजेशन को। जैसे स्मेल्टिंग ब्लास्ट फर्नेस में यूज़ हो रहा है, वैसे ही बेसिमराइजेशन एक्सट्रैक्शन ऑफ कॉपर के लिए यूज़ होगा। ठीक है, तो हमारे पास रिडक्शन ऑफ मेटल ऑक्साइड टू मेटल में हमारे पास मेनली 4 हमारे पास मेथड्स आ गए। सबसे पहला स्मेल्टिंग, जिसके अंदर कार्बन और कार्बन मोनोऑक्साइड को यूज़ करते हैं। उसके बाद थर्माइट प्रोसेस, जिसके अंदर एल्यूमिनियम को यूज़ करते हैं। फिर रिडक्शन बाय हाइड्रोजन H2, देन सेल्फ रिडक्शन कॉल्ड बेसिमराइजेशन विच इज़ यूज्ड इन एक्सट्रैक्शन ऑफ कॉपर फ्रॉम कॉपर और दैट इज़ कॉपर पायराइट। अब नेक्स्ट प्रोसेस है इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन। ठीक है, तो ये उन ओर्स के एक्सट्रैक्शन के लिए, मतलब उन मेटल के ऑक्साइड्स के लिए यूज़ करते हैं जो बहुत ज़्यादा हाईली रिएक्टिव होते हैं, क्योंकि हमें इलेक्ट्रिसिटी पास करवानी पड़ती है ना, एनर्जी देनी पड़ रही है बहुत ज़्यादा। जबकि ये प्रोसेसेस नॉर्मली हो जाते हैं, बट इसके लिए हमें एनर्जी देनी पड़ रही है, मतलब जो हाईली रिएक्टिव हैं उनके लिए हमें इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन करवाना पड़ रहा है। कैरिड आउट to reduce group 1 and 2 salts as they are highly reactive and cannot be reduced by chemical methods as discussed above। ठीक है, अब वो पूछ सकता है कि इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन विच ऑफ द फॉलोइंग के लिए यूज़ किया जाता है। तो आयरन को छोड़कर जितने भी हैं हमारे पास, ठीक है, मोस्ट ऑफ द मेटल एक्सेप्ट आयरन, ये सब के सब इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन करते हैं। अब ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि आयरन के लिए हमारे पास ब्लास्ट फर्नेस है। ब्लास्ट फर्नेस में हम आयरन का रिडक्शन करते हैं, और जब हम आगे देखते हैं ना, तो हमारे पास अलग अलग टाइप के आयरन्स मिलते हैं, जैसे पिग आयरन, कास्ट आयरन, स्टील, रॉट आयरन। तो ये जितने भी हमारे पास आयरन मिल रहे हैं, जितने भी टाइप के हम आयरन जब हम इकोनॉमिकली फैक्ट्रीज़ में बनाते हैं तो वो ब्लास्ट फर्नेस में बनाते हैं, इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन के थ्रू नहीं बनाते। ठीक है, तो जैसे जिंक हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, ये सब मेटल्स हम इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन के थ्रू बनाते हैं, बट आयरन को हम बिल्कुल नहीं यूज़ करते। तो एक बार सवाल आया था कि इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन विच ऑफ द फॉलोइंग में यूज़ किया जाता है फॉर रिडक्शन पर्पसेस, और ऑप्शन 3 होंगे जिसके अंदर यूज़ होता है, और एक होगा आयरन। आयरन पक्का होगा, और आयरन के अंदर इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन नहीं यूज़ होता, क्योंकि आयरन के अंदर हम ब्लास्ट फर्नेस यूज़ करते हैं। तो हमें ये चीज़ याद रखनी है। ठीक है, नेक्स्ट प्रोसेस है पायरोमेटलर्जी। तो इसके लिए हमारे पास ट्रिक है TRP। तो टेम्परेचर के बेसिस पे हम रिड्यूसिंग एजेंट को डिटरमाइन करते हैं, इसे बोलते हैं पायरोमेटलर्जी। ठीक है, एज वी डिस्कस्ड अबव, देयर आर मैनी वेज टू ऑब्टेन मेटल डिपेंडिंग ऑन रिड्यूसिंग एजेंट यूज एज वेल एज टेम्परेचर ऑफ मेटलर्जी। ठीक है, तो टेम्परेचर से डिसाइड करते हैं हम कि कौन सा रिड्यूसिंग एजेंट अच्छा है। ठीक है, और इसको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करें तो अच्छा रहेगा। नेक्स्ट वीडियो हम पायरोमेटलर्जी और ये ब्लास्ट फर्नेस को कवर कर लेंगे, साथ ही साथ उससे अगली वीडियो में हम रिफाइनिंग ये सब और ये पूरा का पूरा चैप्टर कंप्लीट कर देंगे।